रुक जाइए मेरे भाई, अगर ये वीडियो प्ले कर दिया तो इस वीडियो को पूरा देख कर जाना मेरे भाई, बहुत ही अच्छा वीडियो है। इंसानियत वो नहीं है कि जो आज लोग समझते हैं घर में खाना बना था और उसके बाद बच गया तो हम दूसरों का भी ख्याल करते हैं। तुम अपना कचरा किसी और में डम करना चाह रहे हो, ख्याल नहीं कर रहे हो। ख्याल उसको कहते हैं कि जब गरम खाना बना हुआ हो और पहले किसी और का ख्याल आ जाए, पहले किसी फकीर का ख्याल आ जाए। बच जाने के बाद बहुत सारे ऐसे, हम पहले जब दारुल उलूम में हुआ करते, मदरसा हम भी चलाते थे, अक्सर लोग शादी में वलीमे में दिन भर मसरूफ और रात को खाना बचा है तो कहते हैं मदरसे के बच्चों को खिला देंगे। बच्चों को ला करके खिलाने के लिए बड़े बड़े आधे आधे देग बचे हुए लेकर के आते हैं और फिर वो उसको सवाब समझते हैं। हमने उनसे कहा था ये मेहमानाने रसूल हैं जो तलबा हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मेहमान कहलाते हैं, दीन का इल्म हासिल करने वाले ये तालिब इल्म, और तुम उनको अपने घर का बचा हुआ कचरा लाकर डम करना चाहते हो। क्या तुम समझते हो? और इसको नेकी समझ रहे हो और फख्र कर रहे हो। फख्र उस वक्त होता जब तुम्हारा खाना बनकर तैयार होता, तुम्हारे अपने खाने से पहले मेहमाना ने रसूल का ख्याल किया होता कि इनका भी इतना हिस्सा है इसके अंदर। अजीजा ने गिरामी वकार, इंसानियत सिर्फ और सिर्फ अपनी खातिर जीने का मतलब नहीं है। इंसान जिए तो अल्लाह तबारक व तआला की इस मखलूक के लिए, और इसीलिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो हदीस में आपको सुना दूं ताकि जिंदगी जीने का आपको सलीका मिले। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन नफ़्फ़सा कुर्बत अखीही नफ़्फ़सल्लाहु कुर्बतहु यौमल क़ियामह, जिसने अपने किसी भाई की किसी एक तकलीफ को आसान कर दिया, किसी तकलीफ में फंसा हुआ था, वो किसी दुश्वारी में मुलव्विस था, आपने अपनी मेहनत से अपने किसी भाई की तकलीफ को आसान किया, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन उसकी तकलीफों को अल्लाह आसान कर देगा। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? आखिरत में अगर हमारी तकलीफें खुल जाती हो, इससे बड़ा आपको अजर क्या चाहिए? वहां के हालात तो ऐसे हैं कि बड़े बड़े लोग डरे हुए होंगे, पता नहीं चलता कि नमाजें बख्शवा लेंगी या ज़कात या हज, या फिर ये भी नहीं पता चलता कि सब में पकड़े जाएंगे। इसीलिए आखिरत के लिए अगर अल्लाह के नबी ने ये वादा फरमाया है तो ये बहुत बड़ी चीज है मेरे अजीजों। रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना, हुजूर फरमाते हैं इमाततुल अज़ा अनी तरीक़ सदक़तुन, रास्ते से तकलीफ देने वाली किसी चीज को उठा देना एक सदक़े का सवाब है, एक सदक़े का सवाब है। मैंने पढ़ा था, एक बुजुर्ग थे, आपको हैरत होगी सुन करके, पहाड़ के ऊपर उन्होंने 60 साल जिंदगी गुजारी। 60 साल किस काम के लिए जानते हैं आप सोचते होंगे गोशा नशीन, अक्सर जो बड़े बुजुर्गान दीन का सुनते हैं हम कि वो इबादत के लिए मखलूक से दूर चले जाते, नहीं, इस बुजुर्ग की हैरत की बात है, वो 60 साल तक पहाड़ के ऊपर एक रास्ते पर जिंदगी गुजारते रहे। किस लिए? उनसे किसी ने पूछा था, पहाड़ों पर जो रास्ता होकर गुजरता है, घोड़े दौड़ते हुए आते थे, तो अक्सर आपने देखा होगा आज भी जो पहाड़ों के रास्ते होते हैं, घाटी के रास्ते जिनको कहते हैं, बहुत उसके अंदर टर्न होते हैं, वो सीधे रास्ते होते नहीं है, बहुत ज्यादा उसके अंदर पेच होते हैं। वो बुजुर्ग एक ऐसी जगह पर अपनी झोपड़ी लगाए हुए थे जिसके पीछे पूरी खाई थी और सामने से रास्ता था, और वो एक डेंजर जगह थी। वो कहते हैं कि वो सिर्फ उन्होंने 60 साल वहां पर इसलिए गुजारे कि आने वाला जो भी मुसाफिर आता उसको सामने की खाई दिखती नहीं, और कई मर्तबा घोड़े छलांग लगाकर उधर चले जाते थे, वो खाई की तरफ चले जाते थे। उस खाई के पास जैसे आज डिवाइडर होता है, आज तो बहुत कुछ सेफ्टी के लिए चीजें बना दी गई हैं, या खंबा रख दिया गया है निशानी के तौर पर कि यहां से टर्न है। उस वक्त उस बुजुर्ग ने 60 साल सिर्फ इसलिए गुजारे कि आने वाले मुसाफिरों को हम रास्ता टर्न कर दे, इशारे से वो बता देते कि यहां पर रास्ता खत्म है, तुम यहां से मोड़ लो।
صرف جی۔ اس کام کے لیے انہوں نے 60 سال گزارے. حیرت ہوتی ہے. کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق کے لیے وقف کی، صرف اپنے لیے نہیں جی. اور انسانیت اسی کا نام ہے. اور ایک حدیث پاک مسلم شریف کی میں آپ کو سنا دوں، بلکہ یہ صحیح حدیث کئی صحاح میں موجود ہے، بخاری مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان تو وہ ہے جی۔ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں. وہی مسلمان ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور جو دوسروں کی ٹانگ کھینچنے میں جی۔ اپنی زندگی گزار دیتا ہو تو اسے اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے، وہ مسلمان ہے یا نہیں. دیکھ لیا ویڈیو میرے بھائی، بہت ہی اچھا ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو کا شیئر کرنا، اور اگر پہلی بار یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اپنے بھائی کو سبسکرائب کر لیا میرا